हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में। ब्लड से रिलेटेड पीछे कई पार्ट बन चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसी में आगे के बारे में जानेंगे। तो ये जो टॉपिक है डब्ल्यूबीसी संबंधित, इससे पीछे जो है आरबीसी के बारे में बताया जा चुका है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी के दो भाग होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो देखने में पार्टिकल जैसी लगती हैं, कण के जैसी लगती हैं। एग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है जो कण के जैसी ना हो, पार्टिकल जैसी ना हो। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स का एक दूसरा नाम भी है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का ये भाग है। ठीक है, तो पॉलीमार्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स है, इसकी जो सेल्स होती हैं, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक यानी होता है, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग तरह का होता है, या ये कहें कि उनमें जो न्यूक्लियस है वो कई मिलते हैं, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में पांच। तो इसीलिए को बोल रहे हैं पॉली। पॉली मतलब होता है कई, मार्फो मतलब उसके स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि कई उसके स्ट्रक्चर, कई उसके फॉर्म देखने को मिलते हैं। इसीलिए ग्रेनुलोसाइट्स का दूसरा नाम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी भी होता है। आगे बात करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इओसिनोफिल, दूसरा है बेसोफिल, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे इओसिनोफिल्स के बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज अभी सिर्फ ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत जो आता है इओसिनोफिल्स, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इओसिनोफिल्स जो होता है, तो इओसिनोफिल्स क्यों इसको बोलते हैं? देखिए, इओसिन एक होता है डाई, एक स्टेनिंग कलर, रंग देने वाला एक पदार्थ होता है। फिल्स मतलब उससे भरा हुआ, यानी जिस सेल को कलर किया गया है, उसको स्टेन किया गया है, किस केमिकल से? इओसिन से। इसीलिए इसका नाम पड़ा है इओसिनोफिल। इसका जैसे कि दूसरा एक नाम है एसिडोफिल्स, क्योंकि ये कैसा होता है नेचर में? ये एसिडिक होता है। ये जो इओसिन होता है ये एसिडिक नेचर में होता है, इसीलिए इसको एसिडोफिल कहा जाता है। और इसका एक और नाम है ऑक्सीफिल्स। तो कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि इओसिनोफिल के अन्य क्या नाम होते हैं, या इनमें से कौन सा ऑप्शन है। मान लीजिए एसिडोफिल दे दिया और दे दिया ऑप्शन ये, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, एक और कोई दे दिया और पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन है जिसका नाम इओसिनोफिल होता है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कि ये जो है इओसिनोफिल, ये 2 से 4% ही होता है। फिर है टेक कलर ऑफ एसिडिक डाई। तो जो भी बताया गया है कि ये जो कलर लेता है ये एसिडिक लेता है, और एसिडिक कलर का है इओसिन है। ठीक है, ये सेल जो होती है इंग्लिश के लेटर जो बी है उसके शेप में होती है। तो ये देखिए डायग्राम बनाया गया है। तो अब ये देखने में यहाँ पर जो है, अगर इसको ऐसा लग रहा है कि ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा मिल करके ऐसा बी शेप में लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये बी शेप के इसके जो सेल्स है वो दिखाई देती हैं। फिर क्या है कि ये लोकल इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। तो लोकल का मतलब होता है स्थानीय, यानी किसी एक जगह पर, लोकल जगह पर, यानी वो दूसरी जगह पे ना जाए, फैले नहीं। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन वहां पर। ठीक है, तो ये लोकल इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को फैलने से रोकती है। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर सूजन आ जाती है, अब ये फैलते फैलते इसको यहाँ पहुंचना है, तो ये लोकल नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से कहाँ पहुंच गई, अन्य जगह पहुंच गई। लेकिन ये यहाँ पर है, अब इसको क्या है, इतने में ही इसको रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए इसके इन्फेक्शन के, इसके सूजन को। ठीक है, आगे ना बढ़ने पाए, तो ये उसको रोकने का काम करती है। कौन? इओसिनोफिल जो सेल्स होती हैं, ये सूजन को फैलने से रोकती हैं। फिर बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन है जैसा कि ये कैसा होता है, ये एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टीज के पास होती है। एंटीहिस्टामीन क्या करता है, ये एक तरह से मान लीजिए कि एक दवा है, मेडिसिन है। तो जब किसी में खुजली हो रही हो, नाक बहना स्टार्ट हो, आंखों से पानी आ रहा हो, खांसी हो रही हो किसी को, तो उस समय ये एंटीहिस्टामीन जो ड्रग है, जो दवा है, जो केमिकल है, ये निकलता है और उसको ठीक करने का काम करता है। यानी हिस्टामीन क्या करेगा, जब बॉडी में हिस्टामीन बनेगा तो क्या होगा, ये सारी समस्या आएंगी, आंखों से पानी निकलना, नाक का बहना, खांसी आना, ये कब होगा, जब हिस्टामीन बॉडी में बनेगा। हिस्टामीन कब आता है, जब एलर्जी होती है किसी चीज से, वो मेडिसिन से हो सकती है या धूल से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। तो उस समय एंटीहिस्टामीन का काम जो करता है वो इओसिन करता है, और एंटीहिस्टामीन क्या करता है, इन सबको रोकने का काम करता है, सर्दी जुकाम, नाक बहना, खांसी, इन सबको। तो ये इसके पास प्रॉपर्टी होती है। आगे बात करते हैं कि जब इओसिनोफिल जो होता है बॉडी में ज्यादा हो जाए, इसकी संख्या अगर बॉडी में, जब सीबीसी ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें आप पाएंगे कि इओसिनोफिल का जो अमाउंट है उस पर लिखा रहता है कि कितना है। तो अगर ये ज्यादा मिलता है रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में, तो उस कंडीशन को कहेंगे इओसिनोफिलिया। आपने सुना होगा स्नोफिलिया, जिनको सर्दी जुकाम बना रहता है,
जल्दी जल्दी हो जाता है, इसको एलर्जी लोग कहते हैं। क्या है ये जो इयोसिनोफिल्स जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, यही बढ़ जाती हैं। इनके बढ़ने क्या मतलब कि जो एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको ही इयोसिनोफिल्स जो सेल्स हैं, इन्हीं को नाम बिगाड़ते हुए लोग कहने लगते हैं इस्नोफीलिया। इस्नोफीलिया सर्दी जुकाम ठंडी चीजों से बचाव करना है। इसी तरह जैसे प्लेटलेट्स होती है तो लोग उसका नाम बिगाड़ देते हैं, क्या प्लेटें कम हो गई हैं, तो लोग ऐसे बोलचाल में उसका नाम बिगाड़ देते हैं। तो इयोसिनोफिल्स जो है इसी को इस्नोफीलिया लोग बोल देते हैं, जिनको एलर्जी हो जाती है। तो ये आपने इसके बारे में जाना कि इस तरह की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। आगे बात करते हैं हम इसी इयोसिनोफिल के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये जो लिखा है इंगल्फ टॉक्सिक मटेरियल, अब ये जो इयोसिनोफिल्स जो सेल्स है जो कि डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आती है, ये क्या करती है, इंगल्फ मतलब होता है निगलना, खा लेना, किसी को निगल जाना। तो ये टॉक्सिक मटेरियल, तो जो बॉडी में जहरीले विषैले खराब पदार्थ जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो चाहे बाहर से हुआ कोई भी एंटीजन यानी बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, तो उसको ये खा करके निगल करके पचा देता है, उसको खत्म कर देता है। तो ये इसके पास प्रॉपर्टी होती है। फिर है दे रिलीज प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ये जो इयोसिनोफिल्स है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी, ये जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है ये रिलीज होता है इयोसिनोफिल्स के द्वारा, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डिसॉल्विंग क्लॉट। अब किसके क्लॉट को, ब्लड के क्लॉट को। तो बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट मतलब है ब्लड का जमना। ब्लड हमारी वेन्स में आर्टरीज में बह रहा है, फ्लो हो रहा है, अगर वो जम जाता है तो ब्रेन को हार्ट को सप्लाई नहीं होगी ब्लड की, ऑक्सीजन की, तो आदमी को प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये क्या करता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग होने से भी रोकता। आपने सुना होगा हिपैरिन नाम का एक केमिकल है, हिपैरिन रोकता है, लोग हिपैरिन के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये भी ये काम करता है। कैसे काम करता है इयोसिनोफिल्स, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन को रिलीज करके ये मदद करता है, खून को जमने नहीं देता है। तो आपको एक नई बात पता चली। अभी आपको एक और नई बात पता चलेगी बहुत ही, तो वो अगली बात ये है कि पहले तो बता दें कि ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। यही जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, जो मेल की बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, अब मेल की बॉडी में क्या बनता है, सीमेन बनता है, वीर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो गाढ़ा होता है एक्चुअल में। तो अब जब कॉपुलेशन होना है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है जब होती है मेल फीमेल के बीच में, तो जो सीमेन है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में उसको इजैकुलेट होना है, स्खलित होना है, उसको ट्रांसफर होना है। अब ट्रांसफर होना है, साथ में स्पर्म को वहां से दौड़ना है, रिलीज होना है। तो जैसा कि बताया कि जो सीमेन होता है मेल बॉडी में कैसा होता है, वो गाढ़ा होता है। तो क्या होता है कि उसको इजिली फीमेल के वजाइना में, प्राइवेट पार्ट में, उसको वहां पे ट्रांसफर करना है। तो ये जो सीमेन है इसका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी इजिली वहां पे जाएगा, और जो स्पर्म होते हैं तो वो जब लिक्विड यानी पानी की तरह थोड़ा बन गया, तरल बन गया, तो अब वो स्पर्म क्या है, वो ज्यादा आसानी से तैर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल में, वो रिलीज करती है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन को, लेकिन जब ये पहुंचता है, जब इसको पहुंचना होता है, बाहर निकलना होता है, इजैकुलेट होना होता है मेल की बॉडी से, तब उस समय कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइब्रिनोलाइसिन में। और फाइब्रिनोलाइसिन की कंडीशन जब उसमें आती है तभी सीमेन जो होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली जो है स्पर्म ट्रांसफर हो जाता है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट्स बाय लिबरेटिंग लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो इयोसिनोफिल्स सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की, ये डिस्ट्रक्ट करती हैं, खत्म करती हैं, नष्ट करती हैं किसको, पैरासाइट्स को। कैसे, लिबरेटिंग, रिलीज करके, निकाल करके, क्या निकाल करके, लाइसोजाइम एंजाइम को निकालती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम कौन बनाता है, इयोसिनोफिल्स बनाती हैं। और किसको मारेंगी, ये किसको खत्म करेंगी, पैरासाइट्स को। किसी भी तरह का पैरासाइट बॉडी में आ गया है जो हार्मफुल इफेक्ट करेगा उसको ये किल कर देंगे। आगे बात करते हैं, ये जो है, ये जो इयोसिनोफिल्स है, ये एलर्जी, अस्थमा और पैरासाइट के इन्फेक्शन के प्रति प्रतिक्रिया करती है। तो अगर किसी की रिपोर्ट में इयोसिनोफिल्स की जो संख्या है वो ज्यादा मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, या इसको अस्थमा है, दमा जिसको बोलते हैं,
या इसके बॉडी में किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, तो इससे आप तुरंत जान जाएंगे। डॉक्टर ऐसे जान जाते हैं और फिर उसी हिसाब से उसको क्या है मेडिसिन देते हैं कि भाई एलर्जी है या इसको दमा है या कोई पैरासाइट आ गया, तो उस हिसाब से उसको खत्म करने के लिए देते हैं। अब जैसे कि अस्थमा है, इसका तो परमानेंट इलाज नहीं है, एलर्जी का भी नहीं होता, तो रिलीफ देने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है उस हिसाब से, तो उसी के प्रति प्रतिक्रिया करती है। यानी जब ये कंडीशन आती है, एलर्जी की आती है, अब एलर्जी किसी को सनलाइट से हो सकती है, किसी को धूल से हो सकती है, अस्थमा दमा का अटैक आ गया, तो उस समय क्या होता है कि ये जो इओसिनोफिल सेल्स हैं ये एक्टिव होती हैं उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को सही करने के लिए। आगे बात करते हैं कि जो इओसिनोफिल जो सेल हैं इनकी संख्या प्रति माइक्रो मिलीमीटर ब्लड में 500 से ज्यादा होने पर इओसिनोफिलिया की समस्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये 500 से ज्यादा वैल्यू वहां पर मिलती है रिपोर्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि इसको क्या हो गया है, इओसिनोफिलिया की समस्या हो गई है। आगे बात करते हैं इसके कारण के। अब ये जो इओसिनोफिलिया है जिसको इसिनोफिलिया बोलते हैं, तो क्या कारण होते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ बताया भी गया, तो जैसे है कि पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया है या फंगल इन्फेक्शन हो गया है। देखिए फंगस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है तो ये बढ़ जाता है। एलर्जी, अस्थमा, एक्जिमा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, खुजली, इचिंग, ऑटो इम्यून डिसीज, जब बॉडी की ही प्रोटीन बॉडी को किल करने लगे तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसके इओसिनोफिलिया के कारण है, यानी कि इओसिनोफिल जो सेल्स है ये बढ़ेंगी कब, जब ये सारी सिचुएशन आएंगी तब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। आगे इनके लक्षण के बारे में बात करें, आप जानेंगे कैसे कि यही चीज बढ़ा हुआ होगा, प्रॉब्लम होगी। देखिए बॉडी में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती कहीं ना कहीं पर, जी मिचलाने लगता है, पेट दर्द होगा, तो ये इसके लक्षण होते हैं। हालांकि ये लक्षण अदर के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में होता है। तो ये इसके लक्षण आप एक आपके पास ये रहेगा कि हाँ हो सकता है कि इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हाई सिम्टम्स, अगर जब ये हाई हो जाता है, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस समय आपके बॉडी में क्या लक्षण दिखेंगे। इओसिनो जो फिल्स सेल्स हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो उस समय आपके बॉडी में क्या लक्षण दिखेंगे, रैशेस हो जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे बॉडी में, खुजली होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, आपकी सांस अटकेगी, बहुत छोटी हो जाएगी, जो ब्रीथिंग पैटर्न है इजिली आराम से नहीं ले पाएंगे, फैटिग रहेंगे आप। फैटिग मीन्स क्या होता है, ये सब मेडिकल टर्म है। फैटिग मीन्स थकावट, कमजोरी रहेगी। वही बार बात करें कि अगर जब इनकी संख्या कम होगी तो आप जानेंगे कैसे, अगर आप किसी की बॉडी में रैशेज हो गए हैं, खुजली हो रही है, ब्रीथिंग से नहीं पा रहा, थका थका है, इसके पीछे एक रीजन क्या हो सकता है कि ये जो इओसिनोफिल सेल्स है इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो रिपोर्ट देख करके आप भी कैलकुलेट इवेलुएट कर सकते हो, डॉक्टर ऐसे ही करते हैं। अब अगर इनकी संख्या बहुत कम हो गई है तब उस समय क्या होगा, तो ज्यादातर मुझे ऐसा पाया गया है कि इनकी संख्या जब बहुत कम होती है तो ज्यादा कोई स्पेसिफिक लक्षण देखने को नहीं मिलता है मैक्सिमम टाइम पे। फिर बात करें तो कह रहे हैं कि ज्यादातर अक्सर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर लो हो गया है, जब कम हो गई है संख्या, रिपोर्ट में कम अगर मिलता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलेंगे, इओसिनोपीनिया, कि क्या हो गया, इओसिनोपीनिया हो गया है। तो ये मेडिकल टर्म है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कई जानकारियां मिली होंगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।